पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाला अब गुजरात को उड़ता गुजरात बनाने वाले ड्रग माफिया के नेटवर्क का परीक्षण करेगा। पटियाला अकेला ऐसा बंदा है जो आपको बताएगा कि गुजरात कैसे और किसकी राजनीतिक शय से ड्रग्स के समंदर में डूबता जा रहा है और इस नेटवर्क के तार कैसे सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान से गुजरात के कोस्टल एरिया में जो लाखों करोड़ों की ड्रग्स आती है, उसे गुजरात में मौजूद नेटवर्क पूरे सूबे में खपाता है। हैरानी तो यह है कि गुजरात सरकार यह दावे करती नहीं थकती कि सूबे में नशे के काले कारोबार की कमर तोड़ी जा रही है, लेकिन इस गोरखधंधे में खुद बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, जो पैसों की खातिर गुजरात सरकार के ड्रग्स फ्री स्टेट मिशन को पलीता लगा रहे हैं। यह कैसे हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर रौब जमाने वाला ये विकास अहीर है। गुजरात के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटिल हो या फिर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, हर किसी के साथ विकास अहीर की तस्वीरें हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी विकास अहीर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। पहली नजर में जो भी विकास की इन तस्वीरों को देखता है, राजनीति में उसके रुआब को भांप लेता है। लेकिन विकास को सूरत पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और कारण है ड्रग्स तस्करी में विकास का नेक्सस। दावा है कि ड्रग पेडलिंग का आरोपी विकास अहीर गुजरात में हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ा है। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी की आड़ में विकास अहीर क्या गुल खिला रहा था, इसका खुलासा खुद गुजरात पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक विकास अहीर अपने आइसक्रीम पार्लर के जरिए एमडी ड्रग्स बेचता था। विकास है, उसके 6 आइसक्रीम पार्लर वगैरह भी चलते हैं। इन सब के जहाँ पार्लर से वो सप्लाई किया करता था अपने ग्राहकों को एमडी ड्रग्स, और साथों साथ कुछ 2 व्हीलर वगैरह पे जाके भी सप्लाई करते थे। ये सारे आरोपी किसी भी तरह से पुलिस की नज़र में ना आ पाए, इसके लिए स्नैपचैट, इंस्टाग्राम का यूज़ करते थे कम्युनिकेट करने के लिए। स्नैपचैट में इनको एडवांटेज ये होता था कि एक बार मैसेज देखने के बाद वो मैसेज डिलीट हो जाए तो इनको कोई इनके विरुद्ध में कोई एविडेंस भी ना मिले, तो उस तरह के ये लोग स्नैपचैट से कनेक्टेड रहते थे। हाल ही में सूरत एसओजी ने महाराष्ट्र से गुजरात में ड्रग्स सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश किया। ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों आरोपियों में ही हिंदूवादी नेता विकास अहीर भी शामिल है। आरोपियों के पास से 354 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया है। इसकी कीमत 50 लाख रुपए के करीब बताई जाती है। तो इन लोगों ने पहले जो कुछ केसेस में बॉम्बे के से सप्लाई होती थी, लेकिन इस बार ये लोग उनको इस पुलिस के प्रेशर की वजह से इन्होंने अपना रूट चेंज करके राजस्थान के थ्रू इन्होंने मंगाना चालू किया। तो उस दिशा में जो हमें इन्फॉर्मेशन थी उसमें सक्सेसफुली केस हुआ। ये सारे जो आरोपी हैं, जो 2 यहाँ पकड़े गए सूरत के, ये दोनों क्रिमिनल हैं यहाँ पे। इनके विरुद्ध बहुत सारे गुनाहे दाखिल हुए। तो हम लोग और भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन कर रही है कि इसमें और कहाँ लिंक है इनकी और कौन कौन लोगों को और ये सप्लाई करते हैं। सोशल मीडिया पर तैर रही ड्रग पेडलर विकास अहीर की तस्वीरों से साफ है कि वो सिस्टम में पैठ बनाने के लिए बीजेपी नेताओं की सरपरस्ती में रहता था, ताकि ड्रग्स सप्लाई करने और राज्य को उड़ता गुजरात बनाने में किसी तरह की कोई रोक टोक या रुकावट रास्ते में न आए। ड्रग्स पेडलर विकास की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, तो राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ड्रग्स के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का गुणगान कर रहे हैं। या तो सीधे रास्ते चलना पड़ेगा या गुजरात से दूर रहना पड़ेगा। ये 2 ही रास्ते हैं। राज्य के युवाओं के जीवन को बर्बाद करने वाले किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। गुजरात में ड्रग्स का बड़ा खेल चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का दावा यह है कि हाल ही में जो ड्रग्स गुजरात में जब्त किया गया है, उसकी उत्पत्ति पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में हुई है, यानी क्रॉस बॉर्डर से आ रहा नशे का बड़ा सामान बड़े स्तर पर गुजरात के युवाओं और वहां के आसपास के इलाकों में नशे का ये जहर घोला जा रहा है, वहां बेचा जा रहा है। साल 2021 में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने करीब 21,000 करोड़ रुपए की 3,000 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है।
नशे पर गुजरात सरकार का चाबुक अलग से चल रहा है। पिछले 4 साल में गुजरात सरकार की एजेंसी 9,680 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त कर चुकी है। साल 2021 में गुजरात सरकार ने 727 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2,346 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए हैं। वहीं साल 2022 में 785 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5,338 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। साल 2023 में 742 ड्रग्स तस्कर गुजरात पुलिस ने अरेस्ट किए, साथ ही 1,514 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। साल 2024 में अभी तक 379 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन आरोपियों के पास से 504 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की जा चुकी है। सरकार ड्रग्स पर अपनी कामयाबी के आंकड़े जारी कर गुणगान जरूर करती है तो विपक्ष सरकार पर हमला करता है, आरोप लगाता है कि वो ड्रग्स को नहीं रोक पा रही है। और इन दोनों के बीच कौन फंसा है? गुजरात और गुजरात का युवा जो नशे के जाल में फंसता जा रहा है। ड्रग्स सामेનું અભિયાન એ કોઈ રાજકીય અભિયાન। मुझे बहुत गर्व है, मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन के नीचे गुजरात पुलिस ने इतिहास रचा है। पुलिस ने गुजरात में बड़े ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पूरे देश में जो राज्य ड्रग कैपिटल के रूप में जाना जाता है, उस राज्य से भी अधिक ऑपरेशन गुजरात पुलिस ने किए हैं। ये अभियान नहीं है, ये लड़ाई है और आर पार की लड़ाई है। भाजपा के कार्यकर्ता पकड़े गए जो ड्रग्स के व्यापार के साथ जुड़े हुए, सूरत में भी पकड़े गए, इसके पहले और जगह पे पकड़े गए। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो ड्रग्स का कारोबार जो गुजरात गांधी सरदार का गुजरात है, वो गुजरात आज ड्रग्स के लिए गेटवे बन गया है। ड्रग्स डीलिंग सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, पूरे देश में ड्रग्स का जबरदस्त कारोबार होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2014 से लेकर 2024 तक अकेले पंजाब में 22,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। वहीं साल 2022 से लेकर 2023 तक उत्तर प्रदेश में 1,400 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। ड्रग्स का कंजप्शन रोकने के लिए गुजरात सरकार एंटी ड्रग्स कैंपेन चलाती रहती है। स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन क्लासेस में छात्रों को जागरूक किया जाता है, लेकिन जब तक ड्रग्स कारोबार से जुड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक इस धंधे की छोटी मछलियां समंदर को गंदा करती रहेंगी।